गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरे तरफ से राम राम, राधे राधे। और फाइनली आरआरबी पीओ मेंस आपका ओवर हो चुका है। और मैंने अभी 3 बच्चे से बात की, एक पंजाब वाले बच्चे से बात की है जो मेरे मित्र हैं, मनप्रीत भाई हैं। एक है रवि कुमार जो पूर्णिया से बिलोंग करता बट उसने गुजरात अप्लाई करा था। एक है नेहा है जो झारखंड से है बट वो आपके छत्तीसगढ़ अप्लाई करा था। ठीक है, तीनों के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले जो पंजाब वाले बच्चे हैं उसने 107 अटेम्प्ट किया, 107 अटेम्प्ट किया है। ठीक है, मैं धीरे धीरे डिटेल में बताऊंगा, लास्ट तक देखना। पेपर जो मैंने बोला था उस टाइप का ही पेपर आया है। ठीक है, अब देखो 107 इसने बनाया मनप्रीत भाई ने। ठीक है, पंजाब से ही अप्लाई किया था, पंजाब से ही बिलोंग करता है। रीजनिंग इसने 16 किया था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। इसने पिछले ईयर इंटरव्यू भी दिया था इस बंदा ने, और इसने 31 रीजनिंग किए थे। तो समझ जाओ कि पेपर का लेवल कैसा आया था रीजनिंग का। मैथ इसने 19 किए हैं, पिछले ईयर इसने 29 मैथ किए, जो कि इसका मैथ बेहतरीन है, बहुत ही बढ़िया मैथ है। और इसने सिर्फ 19 किया है, और इसने बोला कि हार्डर सैप्ट था। हाँ, कुछ क्वेश्चन ईजी थे, जैसे लाइक सीरीज थे आपको जो मिसिंग सीरीज था। इसने बोला कि चेयर टेबल था, जो डीआई अभी थी, चेयर और टेबल पे था। और कॉस्ट प्राइस था उसमें दिया, 5 क्वेश्चन थे। उसके बाद सोल्ड और अनसोल्ड वाला 5 क्वेश्चन था जो कि इजी था, उसने डीआई बोला। उसके बाद आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए थे जो रूट बेस्ड था। मैं बार बार बोला था कि रूट वाला पढ़ के जाना। इसमें 2 से 3 क्वेश्चन बने थे, और पेपर पूरे के पूरे टफर साइड में था। और बहुत बच्चे यहाँ पे एग्री नहीं करेंगे कि 19 कैसे बना लिया। देखो, कुछ बच्चे बना लेते हैं, कुछ बच्चे 19 बना लेते हैं, अभी आगे वो 2 बच्चे में से बताऊंगा जिसके कम अटेम्प्ट हुआ। आप यहाँ पे 6 भी बनाओगे। देखो, ऑब्वियसली आपके 6 बने हैं, 5 बने, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उनका कटअप, मैथ का सेक्शनल कटअप 2 जाता है या 1.5 जाता है। ठीक है, जनरल का। ठीक है, याद रखना। उसके बाद उसने जीए में 18 किए हैं, और जीए का इस बार खासियत बताओ, मैं बार बार कह रहा था कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा। और सबसे अच्छी बात यह लगी कि इस बार उसने मेंशन नहीं किया कि जून जुलाई, कुछ भी मेंशन नहीं किया उसने करंट अफेयर में। और ये करंट अफेयर हार्डर शार्ट था इस बार, पिछले ईयर से कंपेयर करें तो इस बार और ज़्यादा ही हार्डर था। स्टेटमेंट बेस्ड था, और उसके बाद कंसेप्चुलाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे। ठीक है, और कंप्यूटर सिर्फ ईजी था। उसने 30 करे हैं, बोला कि मैंने 30 ही करे, और कुछ क्वेश्चन उसे पता नहीं था, या हो सकता है कि थोड़ा सा उसे थोड़ा सा वो 10 क्वेश्चन उसे थोड़ा सा मॉडरेट लगा हो तो उसने छोड़ दिया। इंग्लिश 24 था, इसका इंग्लिश थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि अंडररेटेड है, मतलब उतना भी अच्छा नहीं है, मतलब मीडियम में कह सकते हैं। तो इसने 24 किया है। इसने बोला कि इंग्लिश इजी टू मॉडरेट है। अब देखो अटेम्प्ट कैसे बढ़ेगा यहाँ पे। देखो, मैथ रीजनिंग वगैरह में तो किसी का अटेम्प्ट इतना ज़्यादा नहीं हो सकता, बट अटेम्प्ट कहाँ से बढ़ेगा? जीएस अटेम्प्ट बढ़ाएगा, कंप्यूटर से बढ़ेगा, इंग्लिश में। तो यहीं पे अटेम्प्ट आपका 107 के बदले किसी का 125 सुनने का मिलेगा, किसी को 30 सुनने का मिलेगा, किसी को 125 सुनने का मिलेगा, किसी को 115 सुनने का मिलेगा। ठीक है, तो मेरा मानना है कि गुड अटेम्प्ट जो इस बार का आरआरबी पीओ का अटेम्प्ट है, 100 से लेके 115 तक, जो मतलब सेफेस्ट जोन है, मतलब एक्यूरेसी के साथ। ऐसे नहीं कि कोई 125 बना दिया तो वो सेफेस्ट जोन है, नहीं। 100 से लेके 115 तक मेरा मानना है कि गुड अटेम्प्ट है। कोई कटअप वटअप का बात नहीं करेंगे, ना ही कटअप पे कोई डिस्कस होगा, क्योंकि कटअप का कोई हाथ पैर नहीं होता आरआरबी पीओ में। इस बार मैं फिर से अगेन बोल रहा हूँ कि कटअप गिरेगा। ठीक है, याद रखना, कटअप गिरेगा आरआरबी पीओ मेंस का। तो इसीलिए आप लोग कुछ मत करना, कटअप वटअप के चक्कर में मत पड़ना। कोई बोल दे कि 72 प्लस 3 प्लस ये 4 प्लस, वो सब चक्कर में मत फंसना। ठीक है, उसके बाद आइए दूसरे बच्चे की बात करते हैं जो रवि जी हैं। वो पूर्णिया से बिलोंग करते हैं। वो आपको गुजरात देने गया है पेपर। तो अभी उनसे बात हुई, तो इसने मैथ में सिर्फ 8 क्वेश्चन किए हैं, जो कि पिछले ईयर 12 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, इसके टोटल अटेम्प्ट 105 है। आप देख रहे हो, अटेम्प्ट गिर गया। अब रीजनिंग में देखो, इसने 20 क्वेश्चन किए हैं, जो पिछले ईयर इसने 29 अटेम्प्ट किए थे। ठीक है, उसके बाद जी है 18 क्वेश्चन किए हैं। उसने बोला कि मैंने जो गवर्नमेंट स्कीम और प्रोवाइड करवाया था वहां से उसने अच्छे से बनाया, कॉन्फिडेंस बूस्टअप की तरह ही बनाया उसने, बढ़िया से। बोला कि भैया आपने जो शेयर किया था उसी से क्वेश्चन आया था, रात में मैंने रिवाइज करके, तो मैंने 2 पार्ट शेयर किए थे गवर्नमेंट स्कीम के, पीएम स्कीम के। बोला कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए थे, मजा आया बना के। 18 क्वेश्चन किए, मानते हैं कि 1-2 क्वेश्चन गलत हो, बट मैंने जितने किए हैं एक्यूरेट करके आए हैं। ठीक है, कंप्यूटर उसने 25 क्वेश्चन किए हैं। उसने बोला कि ये इजी टू मॉडरेट है। ठीक है, उसके बाद उसने इंग्लिश अटेम्प्ट नहीं किया था, उसने आरआरबी में हिंदी अटेम्प्ट किया, तो उसने 34 अटेम्प्ट किए हैं। अब बताओ यहाँ पे अटेम्प्ट बढ़ा ना, मैंने बोला ना इंग्लिश हिंदी जी है, यहीं से अटेम्प्ट बढ़ेगा। तो इसने 34 किया। वहाँ पे इंग्लिश कितने किए थे मनप्रीत ने? 24 किए थे, 10 नंबर का डिफरेंस है। तो देखो यहाँ पे 105 अटेम्प्ट हो गए। अब बोला कि हिंदी इतनी भी इजी नहीं आई हुई थी, बट उसने प्रैक्टिस किया हुआ था। बोला कि जो सेट देते हैं, मैंने बार बार बोला कि आप जो सेट देते हैं उस तरह का हिंदी नहीं आता है, आपको डिफरेंट दिखेगा। तो बोला कि हिंदी भी इजी नहीं था, बट वो प्रैक्टिस इतना दिन से हिंदी को ही लेके कर रहा था, तो थोड़ा बहुत अच्छा अटेम्प्ट हुआ। ठीक है,
उसके अलावा आप बात करते हैं नेहा की, जो झारखंड से बिलोंग करता है, उसने अप्लाई किया छत्तीसगढ़, उसके टोटल अटेम्प्ट है 111। इनका भी मैथ बहुत बढ़िया है, इसने अटेम्प्ट किया मैथ में 20 क्वेश्चन। ठीक है, ये बढ़िया मैथ वाले को बता रहा हूँ, जिसका एवरेज है वो इससे कम ही अटेम्प्ट होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। उसके बाद रीजनिंग 20 क्वेश्चन किए हैं, डेफिनेटली पिछले साल 32 किए था, इस बार कम है। ठीक है, इंग्लिश इसने 20 किया, इसका भी इंग्लिश मॉडरेट है, मतलब उतना भी अच्छा नहीं कह सकते हैं। कंप्यूटर इसने 30 क्वेश्चन किया था, जीए 21 किया है, और जीए बोला कि मैंने पूरे के पूरे अच्छे से पढ़े हैं, कहीं भी मंथ मेंशन नहीं था, सब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, और वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल बेस्ड ज़्यादा था और कंसेप्चुलाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा था। तो बोला कि मैंने थोड़ा सा टाइम टेकन किया वहाँ पे, थोड़ा सा अच्छे से सोच समझ के याद करके मैंने अच्छे से एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए मैंने क्वेश्चन बनाए। इसके टोटल 111 अटैम्प्ट हुए। ठीक है, और जिनका भी पेपर हो चुका है तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपके कितने अटेम्प्ट हुए, सेक्शनल वाइज भी बताइएगा और किस स्टेट से अप्लाई करा था। ठीक है, और यहाँ पे कोई ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है कि तू ये कर लेता वो कर लेता। ठीक है, आप जिसको बोलना है बोलने दीजिए, बट मैं जितना भी जेन्यून रिव्यू बनाता हूँ उतना मैं आपको, जो बच्चे पिछले ईयर एक्चुअली मेंस दिया होता, उन तीनों बच्चे से मैंने बात किया, उन्हीं बच्चों पर बनाया। ठीक है, तो इस तरह से आप देखो, इनका मैथ बढ़िया तो 20 बना लिया। मेरा मानना है कि आप एवरेज है तो मुझे लगता है कि कोई 8 भी बनाया होगा, कोई 6 भी बनाया होगा, कोई 15 भी बनाया होगा, बट जिसका 5 से 6 बना है वो घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी कटअप 3 से ज़्यादा मैथ में नहीं जा रहा है, इतना याद रखिएगा। सेक्शनल कटअप 3 से 4 से ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, उससे नीचे ही रहता है। जीए का भी कटअप इस बार आप लेके चलिए कि 5 से नीचे ही रहेगा। ठीक है, आपका कटअप सिर्फ इंग्लिश का और हिंदी का थोड़ा सा 10 के रेंज में रहता है, बट मैथ रीजनिंग का कभी भी इतना कटअप नहीं जाएगा, ना जीए का, याद रखिएगा। तो ओवरऑल पेपर मेरे हिसाब से हार्डर साइड था, रीजनिंग हार्डर था, मैथ हार्डर था, सिर्फ इजी था, आपको कंप्यूटर इजी टू मॉडरेट था, और इंग्लिश जिसको बढ़िया है वो अच्छे नंबर कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे डिपेंड करता है, सबका इंग्लिश तो अच्छा नहीं होता, सबका हिंदी भी अच्छा नहीं होता है, और जीए तो सबके लिए है, मज़ेदार है। अब सबसे बड़ा मजा आएगा ना, अभी निकल के आएंगे इससे आया इससे आया, तो क्या आया जरा तुम बता दो ना क्या आया था। और मैं करंट अफेयर शेयर करूंगा, डोंट वरी, मैं आपको शेयर करूंगा करंट अफेयर। मुझे क्वेश्चन मिलने दो, मैं शेयर करूंगा और बताऊंगा कहाँ से आया है, और देखना कि कहाँ से आया है। टेंशन मत लो, उसके लिए बने रहना। और एक चीज़ हो, आज पता है कि बहुत बच्चे देखने आएंगे इस चीज़ को, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे बहुत सारा मटेरियल आप लोगों के लिए, और उसके बाद सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लिया कीजिए यूट्यूब का, तब आपको वीडियो मिलेगा तो आप देखेंगे और फिर आप एनालिसिस अच्छे से करेंगे। काहे कि बहुत बच्चे को वीडियो नहीं मिलता है, बोलता है कि इस पर आप वीडियो नहीं बनाए, ये नहीं बनाए। और खास करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे @the RBI Warrior 098, तो मिल जाएगा, उस पर ग्रुप कीजिए, उस पर 550 लोग लगभग जुड़े हुए हैं और अच्छा कंटेंट मैं प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।